नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसने भारत पाकिस्तान सीमा पर नई हलचल पैदा कर दी है। भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। भारतीय सेना की रणनीति, नियंत्रण और तेजी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत किसी भी खतरे को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता। सूत्रों के अनुसार बीते 48 घंटों में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामरिक इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय सेना की इस ऑपरेशन की शुरुआत रात के अंधेरे में की गई, जब एलओसी के कई सेक्टरों पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से लगातार फायरिंग हो रही थी। भारतीय सेना ने पहले चेतावनी जारी की, फिर जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी बंद नहीं हुई तो भारत ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। इस जवाबी कार्रवाई में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट कर दी, बल्कि पीओके के अंदर मौजूद उन ठिकानों पर भी निशाना साधा जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती थी। बताया यह जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन त्रिशूल रखा गया है। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजिंग और स्पेशल फोर्सेज की एक संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना ने भी सीमित दायरे में अपनी भागीदारी दर्ज कराई और कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। पीओके के तंगधार, नीलम वैली और लेपा वैली में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने सिर्फ घंटे भर में कई रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, जो भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह परेशान है और उनके अधिकारी भी इस स्थिति को संभालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में अफरा तफरी मची हुई है और वहां के एंकर इस कार्रवाई को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है, किसी देश पर कब्जा करने का उद्देश्य नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने जो पोस्ट और पहाड़ी क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिए हैं, वे रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले समय में पीओके का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन करना और आतंकवादी भेजने की कोशिश करना भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। लंबे समय से एलओसी पर छोटे छोटे झड़पें जारी थीं, लेकिन जब जानकारी मिली कि कई नए लॉन्च पैड सक्रिय किए गए हैं, तब भारत ने निर्णायक कदम उठाने का फैसला लिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने रात में पैराग्लाइडिंग, हेलीकॉप्टर स्लिथरिंग और गुप्त मार्गों का इस्तेमाल किया। पहाड़ी इलाकों में मौजूद दुश्मन की चौकियों पर इतनी तेजी और सटीकता से हमला किया गया कि पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया। भारतीय सेना की कोर कमांड एक्शन रूम में बैठकर हर एक कदम की रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और कई पाकिस्तान समर्थित आतंकी कमांडर भी इस कार्रवाई में ढेर हुए हैं। भारत ने पीओके के अंदर मौजूद कई संचार टावरों, हथियार भंडार और कनेक्टिविटी केंद्रों को भी ध्वस्त कर दिया है, जिससे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन बेहद कमजोर पड़ गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने रात भर भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कमांडोज पहले ही उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को कब्जे में ले चुके थे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जिसमें पीओके को पूरी तरह आतंक मुक्त करना महत्वपूर्ण कदम है। पीओके के कई स्थानीय लोग भारत के कदम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता लंबे समय से पाकिस्तान के शोषण और आतंकवादी संगठनों के डर में जी रही थी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय नागरिकों को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और उन्हें खाद्य सामग्री, दवाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल एलओसी पर तनाव उच्च स्तर पर है, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और रणनीतिक प्रभुत्व दोनों का परिचय दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बता रहे हैं। कई वैश्विक संस्थानों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देना चाहिए। भारत का दबदबा इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है और भारतीय सेना लगातार अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में
अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पाकिस्तान की संसद में हंगामा मचा हुआ है। कई नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदाजा कैसे नहीं हुआ कि भारत इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। पाकिस्तान के कई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी ही सेना से नाराजगी जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीओके में भारत का कब्जा अब सिर्फ समय की बात है, क्योंकि भारत ने जिन ऊंचाइयों और चौकियों पर नियंत्रण किया है वहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस ऑपरेशन के बाद भारत की सेना की मनोबल और सैन्य पक्ष भी। भारत लगातार एलओसी पर अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने पीओके के प्रमुख पहाड़ी मार्गों पर कब्जा कर लिया है। आपूर्ति लाइन कट चुकी है। पाकिस्तानी पोस्ट खाली होकर भाग रही है और कई जगहों पर भारतीय सेना को बिना लड़ाई के भी चौकियां मिल गई है। पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक गिरावट ने सेना की स्थिति और कमजोर कर दी है। इस बीच भारत पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। स्थानीय लोग भारत के सैनिकों को पानी, खाना और जरूरी जानकारी देकर मदद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है और किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस कार्रवाई का एक बड़ा असर यह भी हुआ है कि दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ अब यह मानने लगे हैं कि भविष्य में पीओके भारत के नियंत्रण में आ सकता है। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स में भी इस ऑपरेशन को भारत का सबसे सटीक और तेज सैन्य अभियान बताया जा रहा है। भारतीय सेना ने पीओके के कई बड़े कैंपों को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे पाकिस्तान समर्थित संगठन बड़े पैमाने पर कमजोर हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ गई है। कई नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सेना ने अपनी चौकियां सुरक्षित क्यों नहीं रखी। वहीं पाकिस्तान के टीवी चैनल इस ऑपरेशन को कवर करते हुए खुद ही अपनी सेना की नाकामी उजागर कर रहे हैं। भारत की ओर से नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं और सभी एजेंसियां इस ऑपरेशन की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, रॉ, एनटीआरओ और सेना की कमांड टीम मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की गलत खबर या अफवाह न फैले। इसी वजह से आधिकारिक बयान बेहद सावधानी से जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ग्राउंड से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने बेहद कम समय में बेहद बड़ा सामरिक लाभ हासिल कर लिया है। अब सवाल यह नहीं कि भारत आगे क्या करेगा, बल्कि यह है कि पाकिस्तान कितने समय में खुद को संभाल पाएगा। भारत ने जो ऊंचाइयां और पोस्ट कब्जे में ली हैं, उनसे पाकिस्तान की गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रखी जा सकती है। इस ऑपरेशन के बाद भारत की उत्तरी सीमा पूरी तरह मजबूत हो गई है। पीओके को लेकर दशकों से चला आ रहा विवाद इस कार्रवाई के बाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कई रक्षा विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में पीओके पर भारत का नियंत्रण लगभग तय दिख रहा है। भारत ने सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। भारतीय सेना आगे भी अपना अभियान जारी रखे हुए है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पीओके में भारत की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान के भीतर से आने वाली आवाजें साफ कह रही हैं कि भारत ने जिस गति और सटीकता के साथ यह ऑपरेशन चलाया है, वह इतिहास में मिसाल बन सकता है। आज के लिए इस बड़ी ब्रेकिंग अपडेट में बस इतना ही, लेकिन पीओके और एलओसी पर हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे अपडेट मिलते ही हम आपको सबसे पहले वहीं से जानकारी देंगे। भारतीय सेना की बढ़ती हुई प्रगति ने अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे जैसे ऑपरेशन त्रिशूल आगे बढ़ रहा है, भारतीय सेना के पराक्रम की कहानियां हर दिशा में फैल रही हैं। पीओके के अंदर कई ऐसे गांव हैं जहां वर्षों से आतंकवादी संगठनों का दबदबा था, लेकिन अब वहां पहली बार शांति की हवा महसूस हो रही है। भारतीय सैनिक स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद का सफाया करना है, न कि किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाना। भारतीय सेना द्वारा स्थापित की गई अस्थायी राहत कैंपों में बच्चों और बुजुर्गों को दवाइयां और भोजन दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान की सेना लगातार प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके प्रयास नाकाम होते जा रहे हैं।
क्योंकि भारत ने उन सभी महत्वपूर्ण मार्गों को बंद कर दिया है जिनसे पाकिस्तानी सेना अपनी टुकड़ियों को आगे भेजा करती थी। भारत ने पीओके की कुछ प्रमुख घाटियों में हाई ग्राउंड कब्जे में ले लिया है, जिससे पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर तुरंत नजर रखी जा सके। अब पीओके में पाकिस्तानी प्रशासन का नियंत्रण लगभग खत्म होता जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस थाने खाली पड़े हैं और वहां के अधिकारी सुरक्षित जगहों पर भाग गए हैं। भारतीय सेना ने अपनी योजना के तहत सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित कर लिया है, जिनमें संचार केंद्र, जल स्रोत और पहाड़ी दर्रे शामिल हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पीओके की इस बदलती स्थिति पर रिपोर्टिंग करने लगा है। CNN, BBC, अल जजीरा और अन्य बड़े न्यूज नेटवर्क लगातार यह दिखा रहे हैं कि किस तरह पीओके के कई हिस्सों में भारत की सैन्य मौजूदगी अब साफ दिखाई देने लगी है। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से आतंक फैलाने की रणनीति अब लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि भारत ने वह भूगोल अपने नियंत्रण में ले लिया है जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार मिलते थे। पाकिस्तान की संसद में इस समय हंगामा चरम पर है। कई नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से भारत इतनी गहराई तक कार्रवाई कर पाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भी दबाव बढ़ गया है और कई दल उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं और सैन्य ऑपरेशन के समर्थन में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देश भर में देशभक्ति की भावना चरम पर पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन का असर इतना व्यापक है कि भारत की विदेश नीति भी अब और मजबूत नजर आने लगी है। कई देशों ने भारत की कार्रवाई को राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का वैध अधिकार बताया है। भारत ने भी अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को यह विश्वास दिलाया है कि यह कार्रवाई शांति और सुरक्षा के लिए है, न कि किसी देश की भूमि पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। भारतीय सेना की लगातार प्रगति से यह साफ हो चुका है कि पीओके में अब भारत की पकड़ बेहद मजबूत हो गई है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन अब बिखर चुके हैं। कई बड़े आतंकी सरगना या तो मारे जा चुके हैं या सीमा पार भाग गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया, संचार चैनलों और जमीनी नेटवर्क के जरिए लगातार ट्रैक कर रही हैं कि कहीं कोई नई गतिविधि शुरू ना हो। भारतीय सेना अब पीओके के अंदर मौजूद उन गुफाओं और बंकर्स को भी ध्वस्त कर रही है जहां वर्षों से हथियारों का भंडार छिपाया गया था। इन बंकरों के नष्ट होते ही पाकिस्तान की आतंक फैलाने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। वहीं भारत की ओर से एक मजबूत सड़क मार्ग बनाने की योजना शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में सैनिकों और आवश्यक संसाधनों की आवाजाही आसान बनाई जा सके। भारत के इंजीनियरिंग कोर के जवान कड़ाके की ठंड और मुश्किल पहाड़ी टेरेन में भी रात दिन काम कर रहे हैं। भारत की इस तेजी से पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य गलियारों में भय का माहौल है। पाकिस्तान की सेना के कई रिटायर्ड जनरल टीवी पर आकर कह रहे हैं कि पीओके को अब बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और सेना को बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। हालांकि भारत का रुख साफ है, आतंकवाद खत्म होने तक बातचीत का कोई सवाल नहीं। भारतीय सेना ने अब पीओके के अंदर कुछ नए ठिकाने बनाए हैं जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आर्टिलरी यूनिट्स ने भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है ताकि किसी भी जवाबी गोलीबारी का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जा सके। इस ऑपरेशन का एक और बड़ा असर यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग अब पहली बार उम्मीद महसूस कर रहे हैं। वीडियो सामने आए हैं जहां स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों को फूल दे रहे हैं और सुरक्षा के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। यह दृश्य भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस बीच भारत ने अपने संचार सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया है ताकि पीओके में हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। भारत के सैटेलाइट हर 5 मिनट में अपडेट भेज रहे हैं, जिससे सेना का हर कदम बिल्कुल सटीक और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है। पीओके में मौजूद दुश्मन के बचे हुए ठिकाने अब पूरी तरह घिर चुके हैं। भारतीय सेना उन्हें बाहर निकलने का कोई मौका नहीं दे रही है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की पर्वतारोहण यूनिट्स ने अद्भुत कौशल दिखाया है। ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर उन्होंने उन चौकियों पर कब्जा किया है जो पाकिस्तानी सेना की सबसे मजबूत पोस्ट मानी जाती थी। अब उन पोस्टों पर
भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। इस पूरी कार्रवाई ने पाकिस्तान के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। उनके सैनिक कई जगहों पर हथियार छोड़कर भागते देखे गए हैं। भारतीय सेना ने उन हथियारों और उपकरणों को कब्जे में ले लिया है जो पाकिस्तान ने आतंकियों को सप्लाई करने के लिए जमा कर रखे थे। भारत ने उन सभी मार्गों को सील कर दिया है जिनसे आतंकवादी घुसपैठ करते थे। अब नियंत्रण रेखा पर भारत की पकड़ अत्यधिक मजबूत हो चुकी है। पीओके के कई भागों में भारतीय सेना ने अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर दिया है ताकि नागरिकों को सुरक्षा और राहत दी जा सके। भारत की सेना के मेडिकल कैंपों में लोगों का इलाज हो रहा है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल दी जा रही है। भारत ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है कि वह सिर्फ सैन्य महाशक्ति नहीं बल्कि मानवीय महाशक्ति भी है। इस बदलते माहौल में अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो बातचीत कर लें या फिर अपनी ओर से लड़ाई बंद कर दें। लेकिन वर्तमान हालात को देखकर यह साफ है कि बातचीत की कोई भूमिका नहीं बची है, क्योंकि जमीन पर भारत की सेना अब पीओके के कई रणनीतिक मार्गों को स्थायी तौर पर नियंत्रित करने की तैयारी में है ताकि भविष्य में पा जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 72 घंटों में पीओके का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। पीओके में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगी है। वहां भारतीय ध्वज के साथ साथ राहत कार्यों के केंद्र भी बनाए गए हैं। दुश्मन के ठिकानों की तलाशी जारी है और हर जगह भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद हो रही है। यह सब दिखाता है कि पाकिस्तान किस स्तर पर आतंक को बढ़ावा देता रहा है और कैसे भारत ने उसे जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर इसे तेजी से अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई ने भारत की सुरक्षा नीति के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा बल्कि खतरे को उसके घर में जाकर खत्म कर रहा है। सेना के जवानों में गजब का जोश है और देश में उत्साह की लहर दौड़ चुकी है। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसियों ने कुछ और नई लोकेशन की पहचान की है जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी छिपे हुए थे। उन इलाकों में भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रात के अंधेरे में ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं और भारतीय सेना हर सेक्टर में अपनी शक्ति बढ़ा रही है। भारतीय सेना के कमांडर का कहना है कि अब यह अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगले कुछ घंटों में कई और महत्वपूर्ण स्थान भारतीय नियंत्रण में आने वाले हैं। पाकिस्तान इस स्थिति को संभालने में नाकाम हो चुका है और उनकी सेना में भी बगावत जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तानी जनता अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है और पूछ रही है कि आखिर पीओके कैसे हाथ से निकलता जा रहा है। भारत की रणनीति इतनी सटीक रही है कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भारतीय सेना कब, कैसे और कहां प्रवेश कर गई। इसके पीछे भारत के अत्याधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट प्लानिंग और सैनिकों की बहादुरी का योगदान है। अब भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह पीओके में किसी भी बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व सरलता से कर सकता है। सैनिकों के मनोबल में ऐतिहासिक उछाल आया है और देश की जनता में गर्व की भावना चरम पर पहुंच चुकी है। भारत की सेना ने साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा के मामले में वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब स्थिति यह है कि भारतीय सेना पीओके में अपनी स्थायी पकड़ बनाने के लिए नए बेस कैंप, चौकियां और निगरानी केंद्र बना रही है। हर पहाड़ी, हर घाटी और हर मार्ग पर भारत की नजर है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार का हमला अब लगभग असंभव हो चुका है। इस बीच भारत ने अपनी एयर डिफेंस यूनिट्स को भी सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी संभावित हवाई हमले को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को देखते हुए ऐसा कुछ होने की संभावना बेहद कम है। भारत की कूटनीति दुनिया भर के देशों को यह समझा चुकी है